आज इस वीडियो में हम एक ऐसे महान हीरो की कहानी बता रहे हैं जिसने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा रहा और सजाए मौत भी सुनाई गई थी। पर अंग्रेजों द्वारा फांसी पर चढ़ाए जाने से पहले ही यह हीरो उन्हें चकमा देकर निकल गया और बाद में भोजपुरी सिनेमा की नींव रखी थी। इस हीरो का नाम था नज़ीर हुसैन, जो हिंदी सिनेमा के भी मशहूर कैरेक्टर एक्टर रहे। नज़ीर हुसैन दूसरे विश्व युद्ध में भी लड़े थे। वह ज्यादातर देव आनंद की फिल्मों में नजर आए। 15 मई 1922 को जन्मे प्रेम नज़ीर को सिनेमा के कद रदान आज भी ज्वेल थीफ, चरस, 2 बीघा जमीन, देवदास, कश्मीर की कली, राम और श्याम जैसी फिल्मों के लिए याद करते हैं। नज़ीर हुसैन ने करीब 500 हिंदी फिल्मों में काम किया। हालांकि वो फिल्मों में सिर्फ सपोर्टिंग किरदारों में ही नजर आए, किसी फिल्म में पिता बनते तो किसी में चाचा तो किसी में पुलिस वाले, लेकिन उन्होंने भोजपुरी सिनेमा की ऐसी नींव रखी जो आज अपनी जड़ें मजबूती से फैला चुकी है। लेकिन अफसोस की बात है कि जिस एक्टर को भोजपुरी का पितामह कहा जाता है, उसे सिनेमा में इतने बड़े योगदान के लिए कोई खास सम्मान नहीं दिया गया। एक तरह से नज़ीर हुसैन गुमनाम ही रह गए। उत्तर प्रदेश के उसिया गांव में जन्मे नज़ीर हुसैन के पिता भारतीय रेलवे में काम करते थे। बड़े होने पर उन्हें पिता की बदौलत रेलवे में नौकरी मिल गई, लेकिन नज़ीर हुसैन का उसमें मन नहीं लगा और वह ब्रिटिश आर्मी में शामिल हो गए। पर उसी दौरान उन्हें दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया गया। नज़ीर हुसैन को युद्ध के दौरान बंदी बना लिया गया और जेल में कैद कर दिया गया। कुछ समय बाद जेल से छूटने के बाद नज़ीर हुसैन भारत वापस आए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दामन थाम लिया। उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा भर चुका था। नज़ीर हुसैन ने ब्रिटिश आर्मी छोड़कर आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन कर ली और भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों की खिलाफत की तो नज़ीर हुसैन और आज़ाद हिंद फौज के अन्य साथियों को जेल में डाल दिया और नज़ीर को सजाए मौत सुना दी। उन्हें लाल किला में फांसी दी जानी थी, वहीं पर नज़ीर हुसैन को कैद कर दिया गया। नज़ीर हुसैन को उनके दोस्तों ने अंग्रेजों को किसी तरह चकमा देकर बचा लिया। नज़ीर अंग्रेजों की कैद से आज़ाद होने के बाद देश के लिए काम करते रहे, लेकिन जब देश को आज़ादी मिली तो नज़ीर हुसैन के पास कोई काम नहीं था। इसे में उन्होंने भी सरकार के साथ नाटक लिखने का काम किया। वह नाटक भी लिखते और एक्टिंग भी करते। उनके एक नाटक को देखकर बिमल रॉय फिदा हो गए और 1950 में आई सुभाष चंद्र बोस पर फिल्म पहला आदमी की कहानी लिखने का काम दिया। धीरे धीरे नज़ीर हुसैन एक्टिंग भी करने लगे और कई सपोर्टिंग किरदार निभाए। नज़ीर हुसैन ने भोजपुरी भाषा भी काफी अच्छी बोलते थे। जब नज़ीर भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से मिले थे तो उन्होंने एक्टर की तारीफ की थी और भोजपुरी फिल्म बनाने की सलाह दी थी। तब नज़ीर हुसैन ने 1963 में पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाईबो बनाई। यहीं से भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत हुई और नज़ीर ने कई भोजपुरी फिल्में बनाई, जिनके कारण वह भोजपुरी सिनेमा के पितामह कहे जाने लगे। उन्होंने कई भोजपुरी फिल्मों में एक्टिंग भी की, पर अफसोस है कि नज़ीर हुसैन को कभी कोई सम्मान या अवार्ड नहीं दिया गया। दुख की बात है कि 44 साल के करियर में 500 हिंदी फिल्में करने वाले और भोजपुरी सिनेमा शुरू करने वाले एक्टर को कभी कोई सम्मान नहीं दिया गया।